बल्ले के अलावा कोई निशान मिलता है तो ले लेंगे, इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, फौज हमारी है, पीटीआई का एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से कोई झगड़ा नहीं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा पीटीआई को माइनस करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन कमीशन के जरिए पीटीआई को पीछे धकेला जा रहा है। टिकट्स की तकसीम पर कल और परसों बानी चेयरमैन से मुशावरत करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन से रोका है, इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात करवाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अब इस मामले में मुदाखलत करना होगी। प्लान बी और सी हमारे पास है, जिससे पार्लियामान तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रहेगा या नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत कल होगी। जस्टिस एजाज खान समाअत करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके 9 जनवरी तक इंतखाबी निशान बल्ला बरकरार रखा था। तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच 3 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा। उधर पीटीआई की कानूनी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात हुई, केस से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। उधर लापता अफराद और जबरी गुमशुदगी के खिलाफ केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हलाली बेंच का हिस्सा। सीनियर वकील एतजाज एहसन और दीगर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रही हैं। भारत से पैसे लेकर दहशतगर्दी की जा रही है। मुसल्लह तंजीमें 3 से 5 हज़ार अफराद को मार चुकी हैं। बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों से सवाल करें तो वो गोली मार देती हैं। क्या मुसल्लह तंजीमों को बंदे मारने का लाइसेंस दे दिया जाए? ट्विटर पर बैठकर जंग लड़ने की कोशिश हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ताने ना दें कि बलोच मुझे याद रखेंगे। मुझ पर बार बार तनकीद करने वाले पहले अपने गिरेबान में झांकें। मनसब से उतरने के बाद खुलकर बोलूंगा। रियासत का झगड़ा बलोचों से नहीं, दहशतगर्दों से है। लापता अफराद के लवाहिकीन पहले भी एहतजाज करते रहे, आइंदा भी करेंगे। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका हक है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों को कबूल नहीं करेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं। मजीद कहा कि मोहसिन नकवी की स्पीड देखकर हसद होता है। IMF से कर्जे की किस्त जल्द मिलने की तवक्को। कर्ज लेना बुरी बात नहीं, इसका इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर सख्त सजा देने की करारदाद सेनेट में मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी ने पेश की। तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से भी करारदाद की हिमायत। करारदाद में कहा गया फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सरहदों की हिफाजत के लिए दी गई कुर्बानियों का इदराक करते हैं। दुश्मन हमसायों के होते हुए मजबूत फौज और सिक्योरिटी एजेंसी नागुज़ीर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाक फौज के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत प्रोपेगेंडे में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा देने के इक़दामात करे। इंतखाबात चंद रोज मौखर हो जाएं तो कोई मसला नहीं। हम नहीं समझते कि इन हालात में इलेक्शन हो सकेंगे। हमारी गाड़ियों पर गोलियां चलाई गईं, मैं इस वक्त घर पर था। इलेक्शन कमीशन को हमारी दरख्वास्त पर गौर करना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले ऐसे हालात में हम कैसे इंतखाबी मुहिम चला सकते हैं। PP उम्मीदवारों ने भी कहा है कि वो मुहिम नहीं चला सकते। चंद महीने कबल बाजोड़ में हमारे 73 साथी शहीद हुए। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ एक पार्टी के लिए है? क्या पुरअमन माहौल सिर्फ पंजाब और सिंध का हक है? फजल रहमान का मजीद कहना था, जिस दिन इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी दिन थ्रेट आई। अब फिर मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। अमारत इस्लामिया ने दावत दी है, हो सकता है अगले हफ्ते अफगानिस्तान जाऊं। 62(1)F में ताहयात नाअहली पर अदालती फैसला नाफिज होगा या इलेक्शन एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल।
जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। सजा याफ्ता अफराद के इलेक्शन लड़ने के खिलाफ नैब मैदान में आ गया। चेयरमैन नैब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू नाअहली की मुद्दत 10 साल बहाल करने और सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा गया जून में सिंगल बेंच ने नैब नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल कर दी। अदालत इंट्रा कोर्ट अपील में सिंगल बेंच का फैसला फौरी मुअत्तल करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज कल समाअत करेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ तलब 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ को साबिक वजीर आला पंजाब की हैसियत से तलब किया गया है। इससे कबल कमीशन फैज हमीद को भी तलब कर चुका है। कागजात नामजदगी पर आरओज़ के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। NA 15 मान सेहरा और NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के ताहयात नाअहली के फैसले का हवाला। अपील कुनिंदा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है। ये इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। रजिस्ट्रार इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपील के साथ मुसद्दक़ा नकल न होने का एतराज़ दायर कर दिया। PTI रहनुमाओं को गिरफ्तारी का खदशा। पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अपीलें दायर करने का फैसला। NA 185 से जरताज गुल ने अपील दायर कर दी। PP 118 से ख्याल कास्त्रो को मुसद्दका कॉपी फराहम कर दी गई। 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ शुएब शाहीन का हाई कोर्ट से रुजू। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर कल समाअत करेंगे। अली मोहम्मद खान ने पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अपील दायर कर दी। NA 236 से जस्टिस अरशद हुसैन का फिरदौस शमीम नकवी की अपील पर समाअत से इनकार। अपील जस्टिस खादिम हुसैन के ट्रिब्यूनल में मुंतकिल। उमैर न्याजी ने फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज किया। DG खान से PTI के मुहय्युद्दीन खोसा ने अपील दायर की। 3 जनवरी तक अपीलें दायर, 10 जनवरी तक फैसले आएंगे। नजर सानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को आवेजा की जाएगी। फाफिन का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। फाफिन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इलेक्शन एक्ट के तहत RO कागजात मुस्तरद या मंजूर करने के फैसले जारी करने के पाबंद हैं। जवाबित के खिलाफ कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर इलेक्शन कमीशन इख्तियारात इस्तेमाल करे। इलेक्शन कमीशन मुतलका ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। खुर्रम लतीफ खोसा की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट में फैसला महफूज। खुर्रम खोसा को किस केस में गिरफ्तार किया गया, अदालत का इस्तफसार। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस पर हमला और वायरलेस छीनने के मुकदमे में पकड़ा गया। अदालत ने इस्तफसार किया, धमकियां देने पर दहशतगर्दी की दफात कैसे लागू होती हैं? क्या पुलिस अफसर के कपड़े फाड़े गए? वो वीडियो कहाँ है जिसका FIR में जिक्र हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो है? तफ्तीशी ऑफिसर ने जवाब दिया, पुलिस अफसर की शर्ट फाड़ी गई, वायरलेस छीनने की वीडियो नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपकी बातों से शुकूक पैदा होते हैं। क्या मुल्जिम को शक का फायदा नहीं मिलना चाहिए? बताएं, आज तक टर्नर रोड से कितने वकला को गिरफ्तार किया गया? एतजाज अहसन ने दलाइल दिए। खुर्रम खोसा को हथकड़ियां लगाकर अदालत लाया गया। मुस्लिम लीग नून का टिकट्स की तकसीम खुफिया रखने का फैसला। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, राना सनाउल्लाह की शिरकत। टिकट्स कन्फर्म होने वाले उम्मीदवारों को खुफिया इत्तला दी जाएगी। टिकट से महरूम उम्मीदवारों को एतमाद में लिया जाएगा। नवाज शरीफ ने मुशावरत से टिकट्स की तकसीम की इजाज़त दे दी। इजलास में दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट पर भी मुशावरत। पंजाब में चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला ना हो सका। बानी PTI को ना निकाला जाता तो मुल्क दिवालिया हो जाता। नवाज शरीफ के खिलाफ हर कोशिश की गई, लेकिन एक पाई की करप्शन नहीं मिली। 8 फरवरी के इलेक्शन में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। आइंदा इंतखाबात में दोबारा नून लीग इक्तदार में आएगी।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले बानी पीटीआई ने लोगों को सब्ज बाग दिखाए, महंगाई ने आम आदमी की नींदें हराम कर दी, गरीब गैस बिजली का बिल जमा करवाए या बच्चों का पेट पाले। सियासत होती रहती है, मुश्किल फैसले करेंगे, मुल्क को बचाएंगे। नवाज शरीफ 40 साल हुकूमत में रहे, पंजाब में एनआईसीवीडी जैसा एक हॉस्पिटल ना बना सके, चौथी मर्तबा वजीर आजम बनकर क्या कर लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो अनासिर कराची के हालात खराब कर रहे थे वो नवाज शरीफ के इत्तेहादी थे। अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें। बिलावल भुट्टो पंजाब में भी एनआईसीवीडी जैसे हॉस्पिटल्स कायम करेंगे। उधर साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा इलेक्शन मुलतवी हुए तो दहशतगर्द लोगों की आवाज बंद करने में कामयाब हो जाएंगे। हालात कभी भी बेहतर नहीं होते, दहशतगर्दी का मसला मुल्क में है। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने।